यार नमिता, अगर हम चाहें तो अपनी लाइफ में कितनी ज्यादा मतलब कितनी तरह तरह की पॉजिटिविटी अपने अंदर ला सकते हैं ना। बिल्कुल। और तुम्हें पता है विशाल, जब भी मैं थोड़ी सी निराश होती हूँ तो हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत अच्छी कविता है, वो पढ़ लेती हूँ और बिल्कुल पॉजिटिव हो जाती हूँ। क्या बात कर रही हो यार, इस बात पे तो मैं चाहूंगा तुम मुझे और हमारे प्यारे दर्शकों को प्लीज सुनाओ यार। क्या बात है, आई एम इन डिमांड, तो सुनिए। हाँ प्लीज प्लीज, तवज्जो दीजिए। हाँ बिल्कुल। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, वाह वाह, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। क्या बात है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। बिल्कुल। क्या कमी रह गई, सुधार करो। अरे वाह। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, अरे वाह। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। वैसे यार नमिता, वाह वाह वाह, कमाल है यार तुम्हारी। मतलब ये पंक्तियां सुन के, कुछ ये जो लाइनें तुमने अभी सुनाई, इसको सुनने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि यार कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल, जो लोग हिम्मत करते हैं, कोशिश करते हैं, कुछ भी उनके लिए नामुमकिन नहीं होती है विशाल। एग्जैक्टली, मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल। वेरी गुड नमिता यार, आई एम इम्प्रेस्ड। क्या वैसे बात है, ये लाइन मैं तुम्हारी हमेशा याद रखूंगी, नथिंग इज इम्पॉसिबल। वेरी ट्रू। वैसे ऐसे ही कुछ लोग जो तुमने लाइनें सुनाई, ठीक है, एक तुम्हें बूस्ट अप करता है, तुम्हें क्या, हम सबको जो सुनेगा उसको एक अलग सी एनर्जी मिलेगी, ठीक है, एक ऐसा पॉजिटिव साइन मिलेगा जिसकी वजह से वो अपने सपने पूरे कर पाएगा। बिल्कुल मिलेगा, एक वो जज्बा पैदा होगा। वेल ऐसे ही कुछ लोग मेरे साथ हैं जिनसे मैं तुम्हें रूबरू करवाना चाहता हूं और हमारे व्यूअर्स को भी। तो देर किस बात की, मिलते हैं इनसे। तुम पग पग पर जलती चट्टान धरो, मैं तूफानों में चलने की आदी हूं। तुम मत मेरी मंजिल आसान करो, मैं मुश्किलों को हराना चाहती हूं। उमुल के लिए कुछ भी आसान नहीं था, क्योंकि उसे जन्म से ही ऑस्टियोजेनियस इम्परफेक्टा जैसी खतरनाक बीमारी थी। मुझे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा नाम की बीमारी है। उस बीमारी में लगातार हड्डियां टूटती हैं। तो जब तक मैं 12-13 साल की नहीं थी तो मेरी अक्सर हड्डियां टूटती थी, और लगातार हड्डी टूटने की वजह से कई बार मेरी स्कूलिंग वगैरह भी इफेक्टेड हो जाया करती थी, क्योंकि प्लास्टर खुलता नहीं था, कि कभी धक्का लगा, कुछ हुआ, फिर हड्डी टूट जाती थी, और इसकी वजह से पैर बहुत ज़्यादा डिफॉर्म्ड हो गया था। उमुल ने 10th और 12th क्लास में टॉप किया है। वो हमेशा से क्लास में फर्स्ट आती है। उसकी मुश्किलों का दौर 2003 में शुरू हुआ, जब उसकी माँ उसे इस दुनिया में अकेले छोड़कर चली गई और पिता ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया। दुनिया की भीड़ में उमुल अकेली रह गई। वो मासूम सी बच्ची अपनी मंजिल का सफर तय करने के लिए अकेले ही निकल पड़ी। जब तक मैं 6th क्लास में थी तब तक ठीक था, लेकिन उसके बाद में जब मैं 7वीं क्लास तक आई तो मेरी धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ने लगी। जब मैं 8वीं क्लास में थी सन 2003 में, तो मेरी मम्मा की डेथ हो गई थी। मेरी मम्मा की डेथ के बाद में परेशानियाँ और ज़्यादा पेचीदा हो गई, और उसके बाद में कुछ इस तरह का माहौल बना कि मुझे अलग कमरा लेना पड़ा अपनी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि काफ़ी हद तक जो कि परिवार का जो सहयोग मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद भी वो रेगुलर स्कूल जाती, खुद पढ़ती और दूसरों को पढ़ाती। उमुल की सफलता का श्रेय उसकी लगन और आगे बढ़ने की चाह को जाता है, क्योंकि मुश्किलों के आगे घुटने टेकना उमुल ने कभी सीखा ही नहीं। 9वीं क्लास में मैंने अलग से कमरा लिया, और उस अलग से कमरे के अंदर मैं खुद भी स्कूल जाया करती थी सुबह, और स्कूल जाने के बाद स्कूल से लौटकर अपना घर का काम, अपने कपड़े धोना, साफ़ सफाई वगैरह करने के बाद मैं बच्चों को पढ़ाया करती थी। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का जो वक्त था बहुत सख्त था, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने की लगन इसलिए थी क्योंकि अगर मैं उन्हें नहीं करती तो फिर स्टेशनरी का खर्चा भी निकालना मुश्किल हो जाता। उमुल का पूरा कमरा उसके मेडल्स और सर्टिफिकेट से भरा हुआ है। आज जब उमुल कॉलेज में एंटर करती है तो उसका सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है,
क्योंकि वो अपने कॉलेज में ऑलराउंडर है और वो हर काम में आगे है, चाहे वो पढ़ाई हो या वाद विवाद। उमुल आने वाले हर पल के साथ खुद को बेहतर साबित करना चाहती है। वो बहुत मजबूत लड़की है, उसके इरादे बड़े मजबूत हैं। आई थिंक उन्मूल इज़ रियली गिफ्टेड बाय गॉड। उन्मूल हमारे कॉलेज के सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स में से है। आई रियली कॉम्प्लीमेंट दैट कितना इसने पर्सनल डिफ़िकल्टी के बावजूद किस तरह से जीवन से संघर्ष किया, और वो भी पूरी तरह से अकेले। तमाम मुश्किलों के बावजूद उमुल ने हार नहीं मानी। वो हर कीमत पर अपने सपने को पूरा करना चाहती है और अब रास्ते में आई रुकावटें उमुल के लिए एक चैलेंज है, चाहे वो पैसे की तंगी हो या वक्त की कमी या उमुल का फिजिकली चैलेंज्ड होना। उमुल को सिर्फ अपना लक्ष्य साधना है। हालांकि परेशानियां बहुत थी और परेशानियों से मैं घबराती भी नहीं, चाहे परेशानी मेरी लगातार हड्डी टूटने की हो, चाहे परेशानी किसी भी तरीके का फैमिली सपोर्ट ना मिलने की हो, या परेशानी अकेले रहने की हो। इन सारी परेशानियों की अब मैं इतनी ज़्यादा आदी हो चुकी हूँ कि एक तरीके से वो मेरे ज़िंदगी का, मेरे जीने का, रोज़मर्रा के एक हिस्सा बन चुका है। मेरा सपना कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। ये अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले, कीर्तदास से नहीं किसी का जो चाहे अपना ले। जीवन उसका नहीं युधिष्ठिर जो इससे डरते हैं, ये उसका जो चरण रोप निर्भय हो लड़ते हैं। वाह यार नमिता, क्या हिम्मत, क्या ताकत दिखाई, क्या जज्बा दिखाया इन्होंने यार। और साथ ही कितने सूझबूझ के साथ काम किया। अच्छा, जैसे मैं, है ना, वैसे देखो मैं भी तो सूझबूझ, समझदारी, इंटेलिजेंस के साथ ही सारे डिसीजंस लेता हूँ, मेरे जैसे। कोई मौका तुम छोड़ना नहीं अपनी तारीफ करने का। हाँ, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कोई बनना आपसे सीखे। नमिता देखो, मुहावरे तो मेरे को भी कई आते हैं, लेकिन मैं अपनी इंटेलिजेंस को शो नहीं करना चाहता। तो फिर कैसे शो करते हो आप अपनी इंटेलिजेंस? सही समय पे सही काम करके, जैसे अभी ब्रेक लेके। ओ या मैं भूल गई थी। राइट, बहुत भूलती हो तुम। कोई बात नहीं, मैं हूँ, जब तक तुम्हारे साथ मैं हूँ तुम कुछ भी नहीं भूल पाओगी। ऐसा है, आपकी तारीफ सुनने से बेटर है कि हम ब्रेक ले लें। ठीक है, तो लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एनर्जी सेविंग की।